उनकी प्रवृत्ति ये थी कि सुनो सबकी लेकिन करो मन की। वो सबका विचार सुन लेते थे, लेकिन जो उनको सही लगता था वही वो करते थे। और जो करेज ऑफ कन्विक्शन उनमें था, जनरल भट्ट जैसे पूर्व डीजीएमओ और पूर्व 15 कोर कमांडर, उनकी ये राय है कि डोकलाम का निर्णय बहुत कठिन निर्णय था, लेकिन उन्होंने लिया और निभाया और चीन को पीछे हटना पड़ा। जनरल दयाल, देखिए, बिल्कुल करेज ऑफ कन्विक्शन, और जैसे मैंने बोला गौरव, मिशन ओरिएंटेशन। वो एक बार अपने मिशन को, ये मिशन था डोकलाम, एक हमारे लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट ही नहीं थी, एक स्ट्रेटेजिक लैप्स था। अगर साहब आप डोकलाम पे कार्रवाई नहीं करते तो इमेजिन करो, मतलब चाइनीज ने कितना स्ट्रेटेजिक मूव किया था। और आपको नहीं, आप उसी टाइम पे भूटान वीक पड़ जाता, और भी वीक पड़ जाता। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला था और उसको फिर मैन्यूवर किया उन्होंने। और सब देखिए आप, ये पूरा का पूरा जो हमारा स्टैंड ऑफ है चाइना के साथ, जैसे रिसोर्सेज मोबिलाइज की हैं, जैसे हमने डिप्लॉय किया अपने आप को, जैसे शॉर्ट पीरियड में अपना विंटर क्लोथिंग प्रिपेयर किया सोल्जर्स को, पीक ऑफ द विंटर्स में हम कैलाश रेंज पर तैनात रहे। मैं समझता हूं वो पूरा सी थ्रू, जैसे पूरा प्लान, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो सबकी सुनते थे, डिसीजन मेकिंग में भी सबका ओपिनियन लेते थे। और जब एक डिसीजन आ जाता था, चाहे वो कलेक्टिव हो चाहे उनका अपना हो, उसके बाद उसको वो बहुत रिलेंटलेसली और बहुत ही एक मिशन की तरफ परस्यू करते थे। और बहुत टायरलेस थे, ये वो टायरलेस वर्कर, बहुत मेहनती थे। ये बात तो सही है। उनको हमेशा हम ऐसे ही देखते थे जब किसी बहुत ही अहम काम में वो लगे हों। ऐसी उनकी क्या व्यक्तित्व, ऊर्जा से भरपूर हमेशा, न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि वायुसेना, नौसेना, सबको अभी लीड कर रहे थे क्योंकि सीडीएस थे। ऐसे में विंग कमांडर जया तारे, कैसे याद करेंगी आप, कैसे याद रखेंगी उनकी विरासत को? जी, मैं पालम में पोस्टेड रही हूँ और मैं पूरी तरीके से इस सीन को समझ सकती हूँ, क्योंकि 2-3 बार मुझे भी जाने का मौका मिला और अपने सैनिकों को नमन करने का मौका मिला। ये बहुत ही कठिन समय है पूरे देश के लिए, बट जैसे कहते हैं कि आंखें नम है, दिल में गम है, फिर भी सर गर्व से ऊंचा है। और यही विशेषता है हमारे आर्मी की, एयरफोर्स की और नेवी की, कि हम एक परिवार की तरह रहते हैं, एक परिवार के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हमारे सैन्य नहीं है, बल्कि पूरे देश के लोग यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं। और यही चीज हमारे देश को बहुत महान बनाती है कि हम डिफिकल्ट टाइम में एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। बहुत ही पावरफुल पिक्चर्स जो सामने आ रही हैं वो हैं, उनकी बेटियों ने उनको खाग्नि दी। ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, ये प्रोजेक्ट करने के लिए कि हम उस रिग्रेसिव सोच से निकल के बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आगे यही बेटियां इस देश को बहुत आगे तक लेके जाने वाली हैं। दूसरी चीज, अब हमारे लीडरशिप का ये दायित्व है कि जनरल रावत जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने थॉट्स को जिन प्लान्स में ऑलरेडी डाला था, अब उसको आगे लेके जाने का टाइम है। और अपने इनोवेशन के साथ में सैन्य अपने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए जो भी उन्होंने किया है, उन सारे प्लान्स को हकीकत में लाने का ये हमारा अब टाइम है।